हेलो, जय मसीह, हालेलुया। आइए आज फिर से हम लोग अपने हाउस डिवोशन में वचन की तरफ चलते हैं। और आज का जो वचन है, परमेश्वर जो आपसे बातें करता है, क्या आप उसको सुन पाते हैं? आज हम लोगों ने जब लीडर्स कल हम लोगों ने जब अपने चर्च में प्रार्थना में थे, उस समय में इस चीज़ का हम सारे लोग डिटेल्स में डिस्कशन किए। और आज हमारे चर्च में भी बस इसी पे आज वचन आया। फिर से मैं थर्ड टाइम इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है कि आपके जो कान में जो कुछ भी परमेश्वर बोलता है या शैतान बोलता है, हाउ टू डिफ्रेंशिएट, कैसे अंतर कर पाएंगे। तो बहुत समय हम लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करता है शैतान। इमोशनल में रख करके कुछ ऐसा स्टेप्स हम मुझको बोलता है, हम लोग समझते हैं ये यहोवा की तरफ से है, और हम लोग गलत कदम उठा लेते हैं और जो शैतान का प्लान है उसको हम लोग सफल कर देते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें यहोवा की जो बातें हैं उसको कैसे पकड़ना। मैं आपको बतलाता हूँ, कल भी मैंने एक यही एग्जाम्पल दिया। जो भी फ्रीक्वेंसी लेवल पे आप सोचिए, अगर कोई भी एनालॉग कम्युनिकेशन हो रहा है, शायद आपको बहुत सारे लोग ये नहीं पता हो, जो हम लोग मोबाइल में बातें करते हैं वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे होता है जो एयर में ट्रेवल करता है। इसीलिए 2G, 3G, 4G, 5G, 6G यानी उस लेवल के बैंडविड्थ को ही गवर्नमेंट अप्रूव करता है। यानी गवर्नमेंट के पास ये पता है कि उस लेवल पे ही वो बैंडविड्थ से कोई डेटा ट्रांसफ़र होगा, तो पता है ठीक है वो अपना मोबाइल है। लेकिन अगर एबनॉर्मल कहीं पे हो तो वो ट्रैक कर लेता है। अगर आपकी बातें को चाहे तो ट्रैक कर लेगा, उस बैंडविड्थ के समानांतर अपना वेवलेंथ छोड़ कर के वो ट्रैक कर सकता है, आप बातें सुन सकता है। तो सेम इसी तरीक़ा से, और इस डिवाइस को बनाने के लिए इतना कम दिन नहीं लगा। और जब आर्मी में ऐसा डिवाइस है जो बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेट करने के लिए आतंकवादी लोग क्या बात करता है, कौन से, हम लोग सबको सुन लेते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेते हैं। और उस डिवाइस को बनाने में जिस तरह से बहुत दिन लगता है, बहुत मेहनत लगता है, रिसर्च करना पड़ता है, आज आपको भी परमेश्वर वही डिवाइस देना चाह रहा है। आप परमेश्वर की आवाज़ को कैसे पहचान पा रहे हैं? एक ही तरीका है, प्रार्थना। कोई रिसर्च नहीं है, प्रार्थना। परमेश्वर में संपूर्ण विश्वास और प्रार्थना के साथ आपको रहना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के वॉइस। आज हम सब शैमुएल में देख रहे हैं, 2 बार यहोवा परमेश्वर ने शैमुएल को पुकारा था। एक शैमुएल, चलिए हम सब फिर से वचन की तरफ ही आज चलते हैं। आप देखेंगे 1 शैमुएल के 3 में 4 से लेकर जब हम लोग पढ़ते हैं, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, एली ने बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकारा, यानी दूसरी बार, फिर वही हुआ। यानी यहोवा जब बातें कर रहा था उस समय शमूएल उस फ्रीक्वेंसी को नहीं कैच कर पा रहा था कि यहोवा ही बात कर रहा है। 8 में देखेंगे, फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहा, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल ने अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा जो भी बातें कहनी थी। अब आपको सबसे बड़ी बात यह है कि यही चीज़ कैच करने की बात है। हम सब बहुत बार यहोवा परमेश्वर बोलता है, इधर हम इग्नोर कर देते हैं, और बहुत को तो यही नहीं पता रहता कि यहोवा परमेश्वर उससे बात कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता रहता कि यहोवा परमेश्वर मुझसे बात करता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है और उनको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि यहोवा परमेश्वर का ये कमांड है या
फिर मुझे दुष्ट आत्मा ऐसा बोल रहा है। बहुत बार जब आप संकट में पड़ने वाले रहते हैं ना, तो यहोवा परमेश्वर आपको आगाह करता है। यहोवा परमेश्वर आपको पहले ही से सूचित करते रहता है कि मत कर, मत जा, मत यहाँ पे जा, मत ऐसा कर, मत वहाँ पे जा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। वो आपको आगाह करते रहता है। जिस तरह से आप जब प्रोवर्ब्स 27 के 12 में जाएंगे, बोला क्या गया है, जो आप वचन में हम लोग फिर से चलते हैं। प्रोवर्ब्स 27 में जब हम देखते हैं, पढ़ लेने में ही क्या है, थोड़ी सी समय ले लेता हूँ। यस, आपको मैं बतलाता हूँ। आप जब 27 में जाएंगे, क्या लिखा है कि बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। जो परमेश्वर के साथ रहता है ना, परमेश्वर पहले से उसे बतला देता है, ऐसा मत कर, यहाँ से चले जा। और फिर चाहिए हम सब फिर से जाते हैं। परमेश्वर किस तरह से सहायता करता है। जब हम लोग मत्ती में जाएंगे, यूसुफ को किस तरह से परमेश्वर ने बतलाया है कि यूसुफ तू चला जा, क्योंकि जो हेरोदेस यूसुफ को मारना चाहता है वो मारेगा, तो फिर तू चला जा। इसीलिए आप देखेंगे 2 अध्याय में ही है, हाँ 2 अध्याय में आप देखेंगे, मत्ती के 2 अध्याय में, जब मैं आपको दिखाता हूँ, हेरोदेस के मरने के बाद फिर से परमेश्वर ने उसको बोला कि यूसुफ को चले आने के लिए, लेकिन उसके चले जाने के बाद परमेश्वर ने एक दूत स्वप्न यूसुफ देखा, उठ। यहाँ देखेंगे हम लोग 13 में जब जाएंगे, देखिए मत्ती के 13 में जब जाएंगे, उसने उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को ले और उस माता को मिस्र देश को भाग जा। क्यों? यहोवा परमेश्वर तो वहाँ पे था, बचा सकता था ना हेरोदेस से। आप बोलेंगे क्यों यहोवा परमेश्वर ने नहीं सहायता किया यूसुफ को, माता मरियम को, जीसस को, और बोला मिस्र भाग जाओ। देखो 27 वर्स 12 में, ये प्रोवर्ब्स में यही चीज़ बतलाया गया है कि आपकी जब संकट आती है ना, जो बहुत ही उस समय में जो समझदार लोग होता है ना, उसे किनारा कर लेता है। बहुत सारे लोग उसमें फंस के मर जाता है। आज आपके जीवन में भी यही चीज़ हो रहा है। परमेश्वर आपको कॉलिंग करता है। कभी कभी आप देखते हैं इतना खराब लोगों से आपकी डिस्कशन होती है जिसका कुछ लेवल ही नहीं रहता। आप रास्ते चल रहे हैं, एक पागल, एक लो लेवल कि एक मूर्ख लोग, दुष्ट आत्मा से पड़े हुए लोगों से आप लोग झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है, निकल जाओ, तुम छोटा नहीं हो रहे हो। और जब परमेश्वर आपको बतलाता है कि यहाँ ऐसे मत करो, सुनना चाहिए। और जब आप कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रार्थना में रखें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये परमेश्वर का कॉलिंग है या ये मुझे शैतान बहका रहा है, तो आप घुटना टेकिए, प्रार्थना में आइए, यहोवा परमेश्वर को पुकारिए। यस, यहोवा परमेश्वर तेरा दास यहाँ है, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। जब आप इस तरह से बदलाएंगे ना, प्रार्थना करेंगे ना शमूएल की तरह, तो यहोवा परमेश्वर आपको बतलाएगा क्या करना है, नहीं करना है। अगर यहोवा परमेश्वर को कॉलिंग नहीं है तो आपको नहीं बतलाएगा। लेकिन यहोवा हम भी कभी कभी ये अचंभा में पड़ जाते हैं। आज हम सब हाउस डिवोशन में हैं, साक्षी के रूप में मेरी वाइफ भी बैठी हुई है, मेरे बच्चे लोग भी हैं। मेरा बेटा 1 साल का था, तब क्या हुआ, एक दिन मुझे बतलाया कि आपका यहोवा परमेश्वर का ही कॉलिंग था कि आपका बेटा जो है ना, तुम्हारा बेटा है ना, घर को बंद कर लेगा और तुम लोग एक रूम में रहोगे, वो बाहर से बंद कर लेगा और बहुत बड़ी लॉबी है बाहर, और फिर उसमें फंस जाएगा, तुम लोग बाहर भी नहीं निकल पाओगे, और बाहर से भी गेट लगा हुआ है तो कोई बाहर से इन भी नहीं कर सकता है, और डर के मारे उसका हालत ख़राब होकर के हो जाएगा। जब ये मैंने सुना ना तो मैं तो डर गया। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, ये बहुत बार मैं गवाही भी दिया, दोस्त को फ़ोन किया, जो मेरा दोस्त पेमा है, दार्जिलिंग में था। मैं बोला यार ऐसे ऐसे आया, तो वो बोला अरे यार ऐसा होगा तो बहुत बुरा होगा, फिर वो तो बहुत रोएगा। तो फिर मैंने बोला कि एक काम करूँगा ना,
वो जो एक घर बनाने वाला जो भाई है ना संतोष, उसको बोलूँगा तुम हथौड़ी और छेनी लेकर के रखो, तैयार रहो, मैं उसको बुलाऊंगा, वो बाहर से दरवाज़ा को काट देगा, फिर निकाल लेगा। बोला हाँ यार ऐसा ही करो, ऐसा ही ठीक रहेगा। तो फिर मैंने संतोष को फ़ोन करके उसी समय उसी दिन बोला, संतोष तुम कहाँ पे रहते हो? तो बोला सर मैं तो आपके बगल में ही रहता हूँ, घर के बगल में। मैंने बोला तुम्हारे पास हथौड़ी छेनी वगैरह रहता है ना घर तोड़ने? बोला हाँ रहता है। तो मैं बोला किसी दिन काम लगेगा तो मैं बोलूँगा। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने ऐसे ही बोला था, उसको प्रार्थना करना चाहिए था मुझे, मैंने प्रार्थना किया ही नहीं। फिर मेरे मंदिर में आ गया कि अरे ये शायद मुझको दुष्ट आत्मा ने बोला होगा, और मैंने प्रार्थना ही नहीं किया इस चीज़ के लिए। ठीक 2 दिन के बाद में यहोवा परमेश्वर ने जैसा जैसा स्टेप्स बोला था वैसा ही हुआ, 100% वैसा ही हुआ। मेरा बेटा जिस तरह से जहाँ पे फंस जाएगा लॉबी में, वैसा ही हुआ। हम सारे लोग एक रूम में फंस गए, बाहर का भी लोग है। फिर मैं बाहर से लोगों को बुलाया, खिड़की खोल के वो लोग आया, बाहर से धक्का मारा। जब धक्का मार रहा है बाहर से, वो तो डर के मारे और भी वो उसका हालत ख़राब हो गया। फिर मैंने सबको बोला नहीं नहीं कोई धक्का मत मारो, एकदम छोड़ दो उसको। वो रोते 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 उसका तो गला सूख गया था। और उसके बाद में मैं ठीक संतोष को फ़ोन किया उस समय, बोला संतोष तू है हथौड़ी छेनी और जितने भी काटने वाला सामान है सब लेकर के चले आओ, मेरा बेटा फंस गया। और यही सब बातें कर रहे थे। उस समय मेरी वाइफ उसी गेट पे बैठ कर के प्रार्थना कर रही थी। जब वो प्रार्थना कर रही थी, 1 साल का लड़का उसने गेट खुद खोल के आया और अपने मांस के गले से चिपक गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही होता है परमेश्वर की कॉलिंग। हम लोग कभी कभी अस्वीकार कर देते हैं, हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इसीलिए आप परमेश्वर की कॉलिंग को डिफ्रेंशिएट तब कर पाएंगे जब आप प्रार्थना में रहेंगे, और हमेशा प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बातें बतलाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच एंड जय मसीह सबको फिर से।